आज हम बात करेंगे कि आईसीएसई में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या सीबीएसई में उनके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो उस यूनिट टेस्ट के मार्क्स को कैसे हम मेंटेन करेंगे, कैसे अच्छा मार्क्स आएगा, हम उस पर बात करेंगे। तो आईसीएसई में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके यूनिट टेस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है या फिर हो रहा है उसको हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, इस पर हमारी बात होगी। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि हमारे बच्चे किस में हैं, तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे से कमेंट किया है और मैं अब धीरे धीरे हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। इसी श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि आईसीएसई के बच्चों का रिजल्ट ठीक कैसे करेंगे, यूनिट टेस्ट जो आ रहा है वो। जो मैं पहली बात आप लोगों को बताऊंगा वो ये है कि आप पहले से कोई भी पूर्वाग्रह मत पालिए। पूर्वाग्रह का मतलब है कि जो भी आपका पुराना रिजल्ट था बच्चे का उसे भूल जाइए, बिल्कुल आप नया स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब आप बार बार बच्चे को ये याद दिलाते हैं कि पिछला तुम्हारा खराब हुआ था, इस बार अच्छी पढ़ाई कर लो, तो विश्वास कीजिए मेरी बातों का, बच्चा वहीं से ये मान लेता है कि इस बार भी हमारा रिजल्ट खराब होगा। यूनिट टेस्ट एक छोटा टेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। कारण है क्योंकि छोटी छोटे ये जो श्रृंखलाएं हैं इन्हीं से जुड़ करके आपका बोर्ड का रिजल्ट बनता है। आपका बच्चा प्राइमरी में होगा, सेकेंडरी में होगा, किसी भी क्लास में है, आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि पहले ही बात क्लियर हो चुकी है कि जो आपका रिजल्ट पिछले क्लास में था उसको क्लोज कर दीजिए, एक डिब्बे में रख करके बंद कर दीजिए, नया स्टार्ट कीजिए। अब करना क्या है, नए क्लास में आपका बच्चा गया हुआ है, पहली बात मैंने बता दिया। दूसरी बात को डिस्कस करेंगे कि आप खुद को इन्वॉल्व कीजिए अपने बच्चे की पढ़ाई में। आप चाहे माता हैं पिता हैं, ये आपका दायित्व है कि आप अपने बच्चे के स्टडी में इन्वॉल्व हों। आप कितना भी बड़ा अच्छा कोचिंग दिला दीजिए, अच्छे स्कूल दिला दीजिए, ये काफ़ी नहीं होता है। जब आप उसकी पढ़ाई में खुद को शामिल करेंगे, एक फोकस्ड गोल बना लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा सुधरने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब वो समझता है कि हमारे पिताजी या हमारी माता या फिर हमारे पेरेंट्स ये बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि हमारी पढ़ाई कैसे होगी। तो आपको इन्वॉल्व करना होगा। आप हमेशा उस बच्चे से पूछिए कि आज क्या पढ़ाया गया, चाहे वो कोचिंग से वापस आए या फिर स्कूल से। आप नियमित उसके वर्कबुक को चेक कीजिए, कंटेंट बुक को चेक कीजिए और होमवर्क टीचर ने क्या दिया है ये कराना शुरू कीजिए। आपको लग रहा होगा कि ये छोटी बातें हैं, ये तो हमें भी पता है, सर आकर के क्यों कह रहे हैं। आपको पता है, लेकिन आप एक गलती करते हैं। आपकी गलती ये है कि आप नियमित चेक नहीं करते हैं बच्चे का। एक दिन किए, 2 दिन नहीं किए, 4 दिन किए, 5 दिन नहीं किए। नियमित आपको चेक करना होगा। दूसरी बात है, पिछले साल के जो यूनिट टेस्ट के पेपर थे, अगर वो आपको लाइब्रेरी से या फिर किसी अड़ोस पड़ोस के बच्चों से उसी स्कूल का मिल सके तो आप उसे कलेक्ट करके रखिए और देखिए कि पिछले साल यूनिट टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और पेपर का पैटर्न क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। टीचर एक एक चीज़ों को समझाती है और एग्ज़ाम से पहले उसी प्रकार का, आईसीएसई की मैं बात कर रहा हूं, उसी प्रकार का वर्कशीट वो कराती है जिस प्रकार का एग्ज़ाम में आने वाला होता है। तो आप उस वर्कशीट को देखिए, उसमें क्या लिखा गया है, उसी प्रकार के क्वेश्चनों को बार बार बच्चे को लिखवाइए। लिखवाने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। दूसरी बात है, बच्चों को फास्ट लिखवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो स्लो लिखते हैं, तो उनकी हैंडराइटिंग तो ठीक बनती है लेकिन आंसर कुछ छूट जाते हैं, आता हुआ आंसर भी उनसे छूट जाता है। तो आप फास्ट लिखवाने की कोशिश कीजिए। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं
तो मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखिए कि बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट होगा। और अगर वो एक सीट मिला हुआ है स्कूल से तो वैसे ही ढेर सारे सीट आप खुद से बना करके उसे दीजिए और उसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार करवाइए। मैथमेटिक्स में ज़्यादातर बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन सिली मिस्टेक, छोटी सी गलतियां उसके मार्क्स को खा जाती हैं। इसलिए वो छोटी गलतियों को रोकने के लिए आपको प्रैक्टिस कराना होगा। साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो साइंस में क्वेश्चन आंसर होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक होता है, ट्रू फॉल्स होते हैं। तो ये सभी लेसन्स के ही क्वेश्चन होते हैं। लेसन बार बार जब रीड करेगा बच्चा और उसमें से क्वेश्चन निकाल निकाल करके वो बनाएगा तो उसे वहां से हेल्प मिल जाएगा। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन चीज़ों के लिए आपको कितने चैप्टर हुए हैं और कितने चैप्टर आ रहे हैं, कई बार पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि कौन कौन से चैप्टर से आने वाला है क्वेश्चन। तो ये आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अगर आपके बच्चे को नहीं समझ है, वो नहीं जान सका है, तो आप क्लास टीचर से मीटिंग लेकर के ये पता कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और उनका प्रैक्टिस आप पहले से ही कराना शुरू कर दीजिए। नोटबुक आपका बच्चा बनाया है कि नहीं, खासकर जब बच्चे 7th 8th 9th में जाते हैं तो उनकी एक बड़ी गंदी सी आदत हम लोगों ने देखा है कि वो अपना नोटबुक बनाते ही नहीं है। आपके बच्चे का नोटबुक हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो कहीं चला गया है या आप उसे लेके बाहर चले गए हैं तो आने पर अपने दोस्तों से लेकर के, टीचर से मांग करके नोटबुक पूरा कराइए। क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में मैंने देखा है यूनिट टेस्ट में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस क्वेश्चन को टीचर ने क्लास में डिस्कस किया हुआ होता है। इसीलिए यूनिट टेस्ट में जब आप फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके कुछ चैप्टर रेडी हो गए। अब ऐसा ही दूसरा यूनिट टेस्ट आएगा और 2 यूनिट टेस्ट होने के बाद में आपका मेन एग्जाम आता है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। कई जगह पे ये 3 होता है, ये अलग अलग स्कूलों का है। मैं एक जर्नल रूल्स बता रहा हूं जिस पर आप देख लीजिएगा कि आपके स्कूलों में कैसा है। कहीं पे इसको यूनिट टेस्ट कहते हैं, कहीं पे क्लास टेस्ट कहते हैं, सीटी कहते हैं शॉर्ट में बच्चे। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा कि कौन सा टेस्ट है, कैसे टैकल करना है। ये अगर कोई भी बात नहीं समझ में आती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस पर कोशिश करेंगे कि आपकी मदद की जा सके। आप कहीं पे भी हैं, मदद करने की पूरी कोशिश मैं कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चे को और आप अपने आप को अच्छा रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे और बच्चे की पढ़ाई पर बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए। किसी बहुत अच्छे इंसान ने कहा है कि अगर आपको 1 साल स्वस्थ रहना है, अच्छी ज़िंदगी निकालनी है तो आप गेहूं चावल उगाइए। अगर आपको 5 से 10 सालों तक अच्छा रहना है तो आप आम, इमली और अच्छे पौधे लगाइए। लेकिन अगर आपको पूरी ज़िंदगी अच्छा रहना है तो एक बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा करके उसकी एक अच्छी परवरिश कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि यूनिट टेस्ट के मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर अच्छे नहीं आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, ज़िंदगी यहाँ पे समाप्त नहीं हो जाती है। फिर से वही प्रयास करना है। किस प्रकार के पेपर आते हैं, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, फिर से वापस रेडी करवाओ बच्चे को, लिखवाओ बार बार बच्चे को। जितनी बार लिखेगा उतना ही परफेक्शन होगा उसका और उतना ही रिवीजन होगा। रिवीजन के लिए डेली 1 घंटे होना ही चाहिए। अगर रिवीजन बच्चा नहीं करता है तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे भी उतना ही प्यार देंगे जितना अदर वीडियोस को देखते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और अगली बार मेरी कोशिश होगी कि और भी ज़्यादा आपकी मदद की जा सके। नमस्कार, धन्यवाद।